आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अविंस गेट नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज दिखाने से पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी, जैसे कि यहाँ पर हम साइन थीटा एंड त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस में होता है, यानी क्या होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा त्रिभुज, इसे पॉइंट नाम दे दिए ए बी सी। ये त्रिभुज की लंब भुजा होती है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। तो एक सूत्र होता है हमारा लाल बटे कक्का, यानी ये एक ट्रिक है याद करने की। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ये क्या हो गया, ये आपका साइन थीटा हो गया, और ये साइन के बाद ये आपका कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार टेन थीटा। तो ये साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब क्या हो गया आपका कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार क्या हो गया आपका सेक थीटा, आधार बटे कर्ण क्या हो गया आपका कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा कोस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी आधार कौन सा, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन के बाद आता है आपको कोट थीटा। कोट थीटा कहाँ, यानी कोट थीटा टेन का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी अब उल्टा चला जाए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कोसेक थीटा क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और ये आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। ये यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी सी जो मैंने दे दी है आपको। ये त्रिभुज है, इसकी ये लंब भुजा, ये कर्ण, ये आधार, ये हमारी ट्रिक होती है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कैसे करें, जैसे कि लाल बटे का एल यहाँ पर लंब है, के कर्ण है, ये आधार है। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.8.1 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, अब बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इन्हें लिख लेते हैं। दिया है तो ये आपका बी एक समकोण है, त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर एक हम। ये आपका यहाँ पर बी समकोण होगा जो 90 डिग्री का होता है। तो इसे ए दे देंगे, इसे सी दे देंगे, ए बी सी। तो यहाँ पर आपको दिया है ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, अब बी सी कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए कोस ए का मान है, और सेकंड में करना है हमें साइन सी कोस सी का मान, ये हमें ज्ञात करनी है। ये रहे साइन ए इंटू कोस कोस ए का मान, और कोस साइन सी व कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए तब पाइथागोरस प्रमेय से। तो
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या, हमें कर्ण ज्ञात करना, कर्ण कौन सी, ए सी भुजा है हमारी कर्ण, इसका वर्ग बराबर लंब कितना अपना 24 का वर्ग प्लस के आधार कितना 7 का वर्ग। तो इसे ज्ञात करेंगे, 24 का वर्ग होता है आपका 576 प्लस के 7 का वर्ग 49। तो ए सी का वर्ग इतना आ गया। तो ए सी बराबर ए सी भुजा क्या आ जाएगी आपकी, ये रूट में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आपका 625 आ गया। यानी 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 4 1 5, 7 11 12 2 का हासिल को 1, 5 और 1 6, 625 किसका वर्ग होता है। तो ए सी बराबर हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण का मान आ गया। पूछा है आपसे साइन ए का मान, तब फर्स्ट में साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए से पूछा ए कोण से, तो ए कोण ये, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब होती है, और साइड सबसे लंबी भुजा कर्ण कर्ण ही रहती है, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ये आपकी लंब है। तो ये आ गया 7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 25, ये इसका आंसर हो गया। और पूछ रहा है कॉस ए का, कॉस ए बराबर क्या होता है आपका, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, कॉस ए से पूछ रहा है तो यहाँ से, तो कर्ण लंब तो ये गया, आधार ये गया, कर्ण ये गया। तो आधार कितना 24 और कर्ण कितना आपका 25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इसने साइन सी, साइन सी का मान, यानी अब यहाँ से कोण पूछा है यहाँ से, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है आपकी लंब, और ये कर्ण कर्ण ही रहता है और ये आधार। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है आपका। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटे कर्ण कितना आपका 25 सेंटीमीटर। तो एक आंसर इसका ये आ गया। नेक्स्ट पूछा है आपसे सेकंड में कॉस सी का मान, तो कॉस सी यानी लंब, कॉस 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 बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसको ज्ञात करोगे, आधार क्या है इसका, आधार तुम्हारा ये है 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में पी टेन पी माइनस कोट पी का मान ज्ञात कीजिए। तो 8.13 में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसकी जिसकी लंब भुजा 12 सेंटीमीटर कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो यानी आधार ज्ञात करके इसका मान ज्ञात करना। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो इसे अब करेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी इसको आधार भी ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, यानी हमारा कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना आपका 12 का वर्ग, कर्ण आपका 12 है, बराबर लंब कितना, सॉरी कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, यानी ये कर्ण है। अब लंब कितना आपका 12 सेंटीमीटर, आधार आपको ज्ञात करना है। तो प्लस के आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169 इजकल टू 12 का वर्ग आपका 144 होता है, प्लस के क्यू आर ये हमें ज्ञात करना। तो 169 144 से इधर को लाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, इजकल टू क्यू आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर गए तो ये 169 में 144 गए तो आपके 25 बचेंगे, जो क्यू आर स्क्वायर बराबर है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये मैंने पलट दिए, तो क्यू आर रूट में 25, यानी इसका स्क्वायर इस पर चढ़ा देंगे तो 25 में, तो यानी 5 बाहर लिखा जाए। तो क्यू आर आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया आपका, यानी आधार क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे टेन पी माइनस के कॉट आर। तो टेन पी से कोण पूछा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार और कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो टेन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। जैसे कि टेन बराबर ये मैंने ट्रिक बताई से आपको लंब बटे आधार। तो इसके सामने जस्ट वाली भुजा क्या है लंब, लंब कितना आपका, यानी लंब बटे आधार माइनस के कोट बराबर क्या हो जाएगा लंब कितना, कोट बराबर कोट आर, आर यहाँ से पॉइंट पूछा था, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण ये आधार। तो कोट बराबर क्या होता है तुम्हारा आधार बटे लंब। तो लंब इसके लिए क्या होगा, लंब इसके लिए तो होगा 5,
और आधार क्या होगा इसके लिए 12 माइनस के। इसके लिए लंब क्या होगा आर की, क्योंकि यहाँ से आर कोण है यहाँ पर, तो इसके लंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर। आधार सॉरी लंब तो आपका क्या होगा 12 सेंटीमीटर, पूछा क्या आधार, आधार इसके लिए क्या होगा ये 5 सेंटीमीटर, और लंब क्या होगा इसके लिए 12 सेंटीमीटर। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रकृत यानी मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर उतार लिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात पूछा है। तो हमें पता है, तब हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कण, यानी लाल बटे कका। तो ये आपका साइन होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण आ गया, तो लंब बटे कण इसका मान कितना दिया आपको 3/4। तो लंब का मान कितना होगा आपका 3 और कण का मान कितना होगा आपका 4, यानी ये लंब तो 3 हो गया और एक कण आपका 4 हो गया। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम, यानी इन्हें ए बी सी नाम दे दिया। तो लंब कितना आपका 3, कण कितना आपका 4, ज्ञात का करना, सी आधार ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो कण का वर्ग, कण कितना तुम्हारा 4, 4 का वर्ग प्लस के इजकल टू लंब का वर्ग, लंब कितना आपका 3 प्लस का आधार कितना BC का वर्ग, 4 का वर्ग 16 इजकल टू 3 के 9 प्लस के BC²। तो 16 माइनस के इधर को ले आएंगे से माइनस में आ जाएगा, तो BC² बराबर क्या आ गया आपका 16 में तो 9 गए, तो आपके बचे 7 इजकल टू BC²। तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, BC बराबर इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर वर्ग है तो √7 इसका आधार आ गया, यानी √7 ये आ गया आपकी वैल्यू। तो √7 ये वैल्यू आने पर तो पूछ क्या रहा हमसे, कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है कॉस ए, यहाँ से कौन लिया है इसने, तो कॉस बराबर क्या होता है हमारा साइन कॉस, कॉस आधार बटे कण। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा तो इसकी लंब हो गई, ये क्या हो गया यहाँ पर आधार, तो आधार बटे कण, आधार क्या है 3, कण क्या है इसका 4, 3/4 इसका राइट आंसर है। कण तो कॉस ए बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे कण, तो आधार बटे कण, आधार क्या √7, √7 बटे कण कितना आपका 4, तो √7/4 इसका आंसर आ गया। फिर पूछा आपसे टेन ए का मान, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका 3, आधार क्या है आपका √7, 3/√7 इसका आंसर आ गया। ये यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पर आपका √7 3/√7 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 इजकल हो तो साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर उतार लिया है, दिया है आपका 15 cot a बराबर 8 साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करेंगे अब हम। तो 15 cot a बराबर इजकल टू 8 है आपका, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू में तो इधर किस में आ जाएगा भाग में बटे 15। तो cot a बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, यानी के ए का बटे लाल बटे कका, ये होता है आपका। तो लंब बटे आधार क्या होता है 10 और आधार बटे लंब क्या हो गया आपका cot, तो यानी ये आपका हो गया आधार बटे लंब। तो आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान 15। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, यानी ABC। तो लंब कितना है आपका लंब 15, आधार कितना आपका 8, कण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
में से तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, यानी कर्ण का वर्ग इजकल टू लंब का वर्ग, लंब कितना 15 का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, आधार कितना आपका 8 का वर्ग। तो कर्ण कौन से AC बुझा है आपकी, AC स्क्वायर बराबर क्या 15 का वर्ग आपका 225 होता है, प्लस के 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग आपका 64 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर आपका आ गया 5 4 9 6 2 8 289। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका रूट में 289। तो 289 17 का वर्ग होता है। तो AC बराबर क्या आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो AC भुजा आपकी, तो ये आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। फिर पूछा है आपसे साइन A का मान, तो साइन A बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर 15, कर्ण कितना आपका 17, 15 बटे 17 साइन A का मान हो गया इसमें फर्स्ट। सेकंड क्या पूछा है इसमें, सेक A। सेक बराबर क्या होता है आपका सेक A, सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा यानी ये कोस है तो ये तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना आपका 17, आधार कितना आपका 8। तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी सेक बराबर आपका दिया 13/12 और बाकी अन्य पाँचों को ज्ञात करवा रहा है। तो यानी बाकी कौन कौन से बचे आपके सेक, एक तो साइन थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा बराबर आपका टेन थीटा बराबर, टेन के बाद आपका कोट थीटा बराबर, कोट के बाद सेक दे दिया, बाकी आपका ये बचा कोसेक थीटा बराबर। तो हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं। तो सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि लाल बटे कक्का, तो ये क्या है कोस का है, तो कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार सेक। तो ये ABC। तो कर्ण कितना आपका 13, आधार कितना 12, AB ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या AB, इसका वर्ग प्लस के आधार क्या आपका 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169 होता है आपका इजकल टू AB स्क्वायर, यानी लंब इजकल टू 12 का 144 हो गया आपका। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका AB स्क्वायर, इसे रिजल्ट को ले आएंगे तो ये हो गया आपका 169 माइनस 144 हो जाएगा, यानी ये प्लस में इधर को लाएंगे माइनस में। तो AB स्क्वायर बराबर क्या बचा 169 माइनस 44। तो AB बराबर क्या बचेगा आपका रूट में 169 में 144 गए तो 25। तो AB बराबर क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब ज्ञात क्या करवा रहा है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/13 है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका 12, कर्ण कितना आपका 13, 12/13 आपका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना आपका 5, आधार कितना 12। तो कोट टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका 5, आधार 12। और कोट बराबर क्या होता है आपका, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार कितना आपका 12, लंब कितना हो गया 5। तो यानी 12/5 किसकी वैल्यू आ गई आपकी कोट की। सेक की क्या आ जाएगी आपकी, सेक बराबर क्या होता है कुसेक, सॉरी कुसेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आपका 13 और लंब कितना आपका 5। तो ये यहाँ पर ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका यानी कोण ए कोण बी एक न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन आपका उतार लिया है, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यानी दिया है हमें कोस ए बराबर कोस बी, ए कोण बी क्या है नून कोण, नून कोण क्या होता है जो हमारा 90 अंश से कम होता है। तो यानी कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे साइन 90 माइनस के ये लिख सकते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो
तो यानी साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, इसी पे पहुंच जाएंगे इजकल टू। अब कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, साइन, इसे भी साइन 90 माइनस के बी, चूँकि ये क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा तो ये साइन तो साइन ख़त्म यहाँ पर, तो 90 माइनस के ए बचा इजकल टू क्या बचा, 90 माइनस के बी, ये 90 पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचा आपका माइनस के ए इजकल टू माइनस के बी, ए से ये ख़त्म, तो कोण ए बराबर क्या बचा, कोण बी, इसे ही सिद्ध करवा रहा है प्रूफ। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन हुए इसी क्लास में, आपके लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको अगले ये 5 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 कराए जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो पाने के लिए। इस चैनल पर आपको 12वीं क्लास की भी फिजिक्स की कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, इससे आगे आपको धीरे धीरे आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स कराई जाएगी। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।